ओम शांति। आज है 9 फरवरी 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। हाँ, तो पर बाबा हमें क्या करने आए हैं? गरीब निवास से कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए, यानी आत्मा की अभी स्थिति कैसे है? कौड़ी जैसे है। और अभी फिर बाबा हमें दैवीय गुण धारण करवा कर सतो प्रधान बनाने, हीरे जैसा बनाने आए। तो तुम सदा ही उनकी श्रीमत पर चलो। तो वो कब होगा? जब उनकी श्रीमत पर चलेंगे। जो श्रीमत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत बाबा दे रहे हैं, है ना। तो ज्ञान रतन जब दे रहे हैं तो उस पर चलेंगे, तब तो हीरे जैसा बनेंगे। प्रश्न किया, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा गुह्य राज समझाना चाहिए? उत्तर दिया है बाबा ने, बाप दादा का। तुम जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। यह दोनों इकट्ठे हैं, बाप दादा यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। तो शिव की आत्मा भी इनमें है, ब्रह्मा भी की आत्मा भी है। तो एक आत्मा है और दूसरा परम आत्मा। तो पहले पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। यह दादा भगवान नहीं है। दादा यहाँ पर किसको कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा को, है ना। तो वो तो आत्मा ही है, लेकिन उनके शरीर में अवतरित होते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उनको भगवान नहीं कहेंगे। मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है शांति धाम में रहने वाला, निराकार परमात्मा शिव बाबा बिंदु स्वरूप, वो तो निराकार हैं और वो शांति धाम के रहने वाले, निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं, यह पक्का कर लो। लौकिक संबंध में बाप अलग और दादा अलग होता है, तो बाप से दादा का वर्षा मिलता है। कहते हैं दादे का वर्षा लेता है। यहाँ पर दादा यानी पिता का पिता, तो वो बाप से दादा का वर्षा मिलता है। कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं। वह है गरीब निवास। तो गरीब निवास उनको कहा जाता है जो आकर गरीब को सरताज बनाए। गरीब निवास यानी गरीब को साहूकार बनाने वाला, जो गरीब को सरताज बनाए, उन्हें कहा जाता है गरीब निवास। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि यह कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है, इनको यह सब ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, जानते हो। हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, जो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए। बाप वर्षा देते हैं सुख का, सुख की दुनिया बनाते हैं, सुख की दुनिया स्थापन करते हैं, सुख की दुनिया में ले जाते हैं। तो बाप कौन सा वर्षा देते हैं? सुख का। फिर आधा कल्प बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से, जब आत्मा अपने आप को भूल जाती है, अपने मूल गुणों को भूल जाती है। सुख शांति आनंद जो कि आत्मा के गले का हार है, यानी कि आत्मा के अंदर ही है सुख शांति आनंद। जब अपने आप को भूल जाती है तो दुख शांति, दुख का शाप दे देते हैं रावण राज्य, है ना। तो सुख शांति आनंद को
भूल जाती हैं, फिर दुख पाती हैं। तो भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं, फिर अपने ही मूल गुणों को ढूंढने लगती हैं। तो कभी कहीं धक्के खाती है ना। तो भक्ति मार्ग में बाबा को फिर भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं। मिलता किसको भी नहीं। 63 जन्मों से पुकारते हैं हे भगवान हे परमात्मा, लेकिन फिर मिलता किसी को भी नहीं। भारतवासी गाते हैं तो मात पिता हम बारिक तेरे, फिर कहते हैं आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा ना कोई, है ना। तो ऐसा भी कहते हैं कि परमात्मा जब आप आएंगे तो हम वारी वारी जाएंगे, है ना। तो आरतियों में, हॉली बुक्स में इस तरह से लिखा है कि जब आप आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा ना कोई, और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे, हमारा तो एक शिव बाबा। तुम जानते हो यह बाप है गरीब निवाज, गरीब को साहूकार बनाने वाला, कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। अभी आत्मा क्या है, नॉट वर्थ नॉट अ पेनी, यानी एक पैसे की भी वैल्यू नहीं है, कौड़ी कौड़ी के समान है। और फिर बाबा हमें क्या बनाते हैं, हीरे तुल्य बनाते हैं। तो अर्थात कलयुग पतित कंगाल से सतयुग सरताज बनाने के लिए बाप आए हैं, वर्थ पाउंड बनाने के लिए आए हैं, फिर से हमें हीरे तुल्य बनाते हैं, सतयुगी सरताज बनाने के लिए आए हैं। तो कितना वैल्यूबल टाइम है। तुम बच्चे जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है, दो हुई ना। तो एक आत्मा है और दूसरा परम आत्मा। तुम सभी हो आत्माएं, गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, 63 जन्मों से अलग थी आत्मा परमात्मा से। ऐसे तो सतयुग और त्रेता में भी आत्मा की विस्मृति होती, लेकिन वो आत्मा की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस होती है, तो वो परमात्मा समान ही होती है। उसके अंदर आत्मा अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से अलग होती है। पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं, अर्थात जो आत्माएं हैं वह परमात्मा बाप से मिलती हैं। तो जिसके लिए फिर पुकारते हैं ओ गॉड फादर, तुम उनके बच्चे ठहरे। फादर से ज़रूर वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं भारत जो सिर ताज था वह अभी कितना कंगाल बना है। तो बाप कहते हैं कि भारत जो सिर ताज था, सुख की दुनिया था, सतो प्रधान दुनिया, हाँ सिरताज था, जहाँ बाबा ने पिछले कल्प में भी हमें ऐसे ही कौड़ी से हीरे तुल्य बनाया। तो बाबा कहते फिर अभी कितना कंगाल बना है, अपने मूल गुणों को ही भूल गए, अपने सत्य स्वरूप को ही भूल गए। अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूँ। तुम डबल सिरताज बनते हो। एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हो। दूसरा है रतन जड़ित ताज। तो एक पवित्रता का ताज होता है और एक होता है रतन जड़ित ताज, जो अपने पूज्य इष्ट देवी देवताओं के जो चित्र देखते हैं उसके पीछे एक औरा होता है, सिर के पीछे, है ना। तो वो क्या है, पवित्रता का ताज, रोशनी का ताज होता है, और उसे कहते हैं लाइट, लाइट देते हैं उसे। और दूसरा क्या है, रतिन जड़ित ताज, तो इसलिए कहते हैं डबल सिर ताज बनते हो।
तो पहले पहले यह गुह्यराज सबको समझाना है कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। तो उनके शरीर में, ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं, अवतरित होते हैं। तो वो क्या है, एक ही शरीर में दो आत्माएं, एक परमात्मा, एक आत्मा यानी ब्रह्मा बाबा की आत्मा। तो यह भगवान नहीं है। कौन? ब्रह्मा बाबा। मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को, जो जीवन मरण से अलग है, जो इस सृष्टि चक्र में जीवन मरण में नहीं आते, शरीरधारी नहीं बनते, है ना। तो भगवान, उन्हें कहा जाता है निराकार है, सुप्रीम है। तो वह बाप है शांति धाम में रहने वाला, जहाँ तुम सभी आत्माएं रहती हो, जिसको निर्वाण धाम अथवा प्राण वानप्रस्थ कहा जाता है। वानप्रस्थ यानी वाणी से परे रहने वाला, है ना। तो बाबा कहते हैं जिसे निर्वाण धाम और वानप्रस्थ कहा जाता है। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ पाठ पे जाना होता है। आधा कल्प सुख का पाठ, आधा कल्प है दुख का, यानी सतयुग और त्रेता है सुख का पाठ, क्योंकि आत्मिक समृद्धि में होती है आत्मा, ना, देह भान से डिटैच होती है। और आधा कल्प है दुख का, जब द्वापर से बॉडी कॉन्शियसनेस में आती है, अपने आप को बॉडी समझती है, रोल समझती है ना, आइडेंटिटी समझती है, तो फिर दुख में, दुख का है आधा कल्प। द्वापर और कलयुग दुख का पार्ट होता है उसमें। तो जब दुख का अंत होता है तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ। जब त्राईमाम होती है, सब तरफ से आत्माएं पुकारने लगती हैं परमात्मा को, है ना, 63 जन्मों से पूज रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो लेकिन फिर भी क्या है, अशांति है, दुख में है, दर्द में है आत्मा, है ना। तो फिर परमात्मा आते हैं, बाप कहते हैं मैं आता हूँ, फिर दुख का अंत होता है। तो यह ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्टी में, यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, और यहाँ शूद्र संप्रदाय है नहीं, यानी रावण राज्य नहीं है यहाँ पर। जो मन के मत पर चलते हैं वो नहीं है, शूद्र संप्रदाय है नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है, यानी जो परमात्मा को नहीं मानते, नहीं समझते, परिचय नहीं है, उन्हें शूद्र कहा जाता है। उनका संग तो यहाँ है नहीं, यहाँ है ही ब्राह्मण का संग ना। तो ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली बाबा जो बनाते श्रीमत देकर ब्राह्मणों का सृजन करते, यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नर्क से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। अब हम मालिक नहीं हैं क्योंकि हम पतित हैं। हम पावन थे, फिर 84 का चक्कर लगाए, सतो रजो तमो में आए हैं। तो सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं, फिर उनको ही पहले पहले सतयुग में आना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर बीच में ही नॉलेज होगी कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। यह तो बाप ही समझाते हैं। तुम अब जानते हो हम भारतवासी गरीब हैं। भारतवासी ही सबसे साहूकार बनता है। यहाँ पर ही सुख की दुनिया की स्थापना होती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर हम ही भारतवासी गरीब हैं।
जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे, हीरों से खेलते थे, हीरों के महलों में रहते थे, यानी हर तरह की संपन्नता थी। क्यों? क्योंकि आत्मा अपनी सतो प्रधान अवस्था में थी, आत्मा अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में थी, तो इसलिए बाहर भी वैसी ही संपन्नता थी, प्रकृति भी उतनी ही सतो प्रधान थी और पांचों तत्व सतो प्रधान थे, तो इसलिए हर तरह की संपन्नता थी। तो आप स्मृति दिलाते हैं, तुम कैसे 84 जन्म लेते हो, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन गरीब निवास बाबा आओ, तो हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग के सुख घनेरे थे, अब दुख घनेरे हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। तो पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्राय लोप हो गया है। धर्म था, सनातन धर्म था सतयुग में और त्रेता में, तो अब वह क्या हो गया, प्राय लोप हो गए। यानी देवी देवता जब थे सतयुग और त्रेता में, वही फिर जन्म लेते लेते अपने आप को ही भूल गए और अपने मूल गुणों को भूल गए, बॉडी कॉन्शियसनेस में हो गए। तो देवी देवता धर्म जो था वो हो गया प्राय लोप, तो हिडन हो गए, यानी और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तो तुम देवी देवताओं का असुल कर्म श्रेष्ठ था, तुम पवित्र प्रवृत्ति वाले मार्ग वाले थे। अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हैं। में तो पवित्र थे, तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, लेकिन रावण राज्य में पतित बन गए हैं। रावण राज्य के रावण राज्य में फंस गए हैं, तो पतित प्रवृत्ति वाले बन गए हैं। मन मत पर चलते हैं, तो मन के वश हो गए, है ना। आत्मा जो है वो अपने मूल गुणों को ही भूल गई, तो वो क्या बन गई, आत्मा मन की जंगल में फंस गई, यानी रावण राज्य में फंस गई, तो इसलिए दुखी हो गए। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव आलय यानी शिव का घर, तो सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए, तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी और चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। यह बाप दादा हैं, इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग के लायक बना रहे हैं, क्योंकि पतितात्मा तो मुक्ति धाम में जा ना सके, है ना। तो मुक्ति धाम में पतितात्मा कोई भी जा नहीं सकती। तो यहाँ पर जितना श्रीमत पर चलेंगे, जितना श्रेष्ठ ज्ञान को धारण करेंगे, परमात्मा की याद से जितना पवित्र बनती जाएगी आत्मा, है ना, तब तो मुक्ति धाम में जाएगी। लेकिन पतित आत्मा या तो सजा खाकर जाएगी या याद से जाएगी। तो अपने विकर्मों को, अपने पतित पने को जब तक ख़त्म नहीं करती आत्मा, तो मुक्ति धाम में जा ना सके, जब तक पावन ना बने। हाँ, तो बाबा कहते हैं जब तक आत्मा पावन नहीं बनती तो मुक्ति धाम में भी नहीं जा सकते। तो अभी बाप कहते हैं, मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता हूँ। तो ये वो वैल्यूएबल समय है जब आत्मा को अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में ज्ञान द्वारा सतो प्रधान बनाकर, पावन बनाकर बाबा ले जाते हैं, तो रास्ता बताते हैं। मैं तुमको पदमपति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें
पद्म पद्मापति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। अब बरोबर तुमको स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। हाँ, तो जो जो अपने ज्ञान नेत्र खुलते हैं, ज्ञान की समृद्धि खुलती है, समृद्धि आती है, तो ये समृद्धि आती है कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे। तो उस समय हम बहुत थोड़े थे। अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। तो अभी तो जो शांति धाम में जितनी भी आत्माएं थी सब सृष्टि चक्र पर हैं। तो बाबा कहते कितने ढेर मनुष्य हैं। तो सतयुग में 9 लाख होते हैं। सतयुग में सिर्फ 9 लाख आत्माएं ही होती हैं। तो बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना शंकर द्वारा विनाश करा देता हूँ। तो बाबा क्या कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना फिर शंकर द्वारा विनाश करा देता हूँ। तो तैयारी सब कर रहे हैं। कल्प पहले मुआफिक कितने बॉम्ब्स बनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी यह महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने आकर राजयोग सिखाए, मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। तो जरूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। सारे भंबोर को आग लगेगी। भंबोर कहते हैं कांटों का जंगल। हाँ, तो अभी ये जो दुनिया है ये कांटों का जंगल बन गई है, दुख देने वाली। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसे आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। आजकल बॉम्ब्स में आग भी भरते हैं। मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि सब होंगी, तब तो विनाश होगा। हाँ, तो जैसे आत्माएं तमो प्रधानता में है, ऐसे ही सारी प्रकृति भी तमो प्रधानता में है। 5 तत्व भी तमो प्रधानता में है। तो वो भी यहाँ पर प्रकृति भी अपना काम करेगी। मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि सब होंगे, तो सब तब तो विनाश होगा। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। यह है संगम युग। रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होता है। हाँ, तो रावण राज्य क्या हो जाएगा, मुर्दाबाद, और राम राज्य जिंदाबाद होता है। यानी सतो प्रधानता में आती है आत्माएं। तो नई दुनिया में श्री कृष्ण का राज्य था और लक्ष्मी नारायण के बदले श्री कृष्ण का नाम ले लेते हैं। तो नई दुनिया में फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड श्री कृष्ण होते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के बदले श्री कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण है सुंदर, सबसे प्यारा बच्चा। मनुष्यों को तो पता नहीं है, जो मन की मत पर है, जिन्हें अपने सत्य स्वरूप की पहचान नहीं है, सत्य पिता की पहचान नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को तो पता ही नहीं है। तो श्री कृष्ण अलग राजधानी का और राधे अलग राजधानी की थी। भारत सिरताज था। कभी कंगाल हैं, फिर बाप आकर सिरताज बनाते हैं। भारत ही सिरताज था, फिर अभी कंगाल है, बाबा ही फिर आकर हमें फिर से सिरताज बनाते हैं। तो अब आप कहते हैं पवित्र बनो और माँ में कम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे, बाबा एक ही बात कहते हैं कि माँ में कम याद करो, स्वयं को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जो आत्मा की स्थिति है वो अपने उच्चतम श्रेष्ठ अवस्था को पाएगी, सतो प्रधान बन जाएगी, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आएगी। फिर जो सर्विस कर आप समान बनाएंगे वह उच्च पद पाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। तो सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। तो राजा रानी तो एक ही होते हैं। तो सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, दोनों ताज नहीं है, ना तो पवित्रता का ताज है, ना ही रत्न जड़ित ताज है। दोनों ही ताज नहीं है। क्यों? क्योंकि पतित बन चुके हैं, अपने आप को ही भूल गए।
बाप कहते हैं जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ। अभी मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। मैं ही पतित पावन हूँ। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी श्याम से सुंदर बनना है। अभी आत्मा क्या बन चुकी है? श्याम, काली हो चुकी है ना। तो सुंदर बनना है। सुंदर बनना यानी सतो प्रधान बनना है। तो अभी श्याम से सुंदर बनना है। सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है, तो अब खाद को निकालना है। पतित पने को ख़त्म करना है। अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आना है। लोअर कॉन्शियसनेस में आ चुकी है आत्मा। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे तो ये कालापन, ये खाद निकलता जाएगा। बेहद का बाप कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ काले बन गए हो। अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। तुम आशिक हो, मुझे एक माशूक है। परमात्मा क्या है? एक माशूक है। और सभी आत्माएं क्या है? आशिक है। एक ही परमात्मा को याद करती हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो ज्ञान की प्रालब्ध है ना। तो सतयुग त्रेता में भक्ति की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर आत्मा ही सतो प्रधानता में होती है और बॉडी कॉन्शियसनेस से डिटैच होती है ना। तो वो क्या है? ज्ञान की प्रालब्ध। बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं ना। ज्ञान का सोच रहा होता है तब तो रात से दिन बनता है। तो ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा। तो 63 जन्मों से शास्त्र पढ़ते आए, क्या दिन हुआ? अपने आप की पहचान हुई नहीं। वह है भक्ति की सामग्री। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है। वह आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योगेश्वर और फिर बनते हैं राजेश्वर, राजेश्वरी। जितना जितना ईश्वर के साथ योग लगाते हैं तो क्या बनते हैं? योगेश्वर बनते हैं और फिर बनते हैं राजेश्वरी, यानी नई दुनिया में राज करने वाले राजेश्वरी बनते हैं। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं को राजा बनते हैं। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हैं। तो जो पावन राजाएं थे फिर वही पतित बनते हैं। आप ही पूज्य, फिर आप ही पुजारी बन जाते हैं। हाँ, तो जन्म दर जन्म लेते लेते अपने आप ही पूज्य बनते हैं। फिर अपनी जड़ चित्रों की, इष्ट देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो पुजारी बन जाते हैं। ये नहीं पता कि अपनी ही पूजा करी जा रहे हैं। तो अब जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशिक मशूक को याद करते हैं ना, जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दो को याद करते रहते हैं। अभी यह जो माशूक है यानी परमात्मा है, उनके बहुत आशिक हैं, यानी जितनी भी आत्माएं हैं तो वो सब एक परम आत्मा को, परम पिता परमात्मा को याद करती हैं। तो भक्ति मार्ग में सब दुख में बाप को याद करते हैं। हे भगवान, दुख हरो, सुख दो, शांति। यहाँ तो ना शांति है ना सुख है। हाँ, सुख और शांति को ही ढूंढते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर परमात्मा को क्या कहते हैं, कैसे याद करते हैं? हे भगवान, दुख हरो, सुख दो। सतयुग में दोनों है, सुख शांति आनंद सब कुछ है। तो अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को अशरीरी होकर आत्मिक स्मृति से याद करेंगे।
ओम शांति। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कैसे 84 का पाठ बजाते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना, तो अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जाएंगे। जितना हो सके परमात्मा को बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। तो ये 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना, तो बाबा कहते हैं अब जितना हो सके बाप को याद करना है। कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाप की याद रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। याद से ही पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी। जितना जितना याद करते रहेंगे, जितना परमात्मा को याद करेंगे, उतना ही पवित्र बनते जाएंगे और पवित्रता की लाइट आती जाएगी, खाद निकलती जाएगी। जो विषय विकारों में 63 जन्मों से फंसी हुई है आत्मा, है ना, तो काली हो चुकी है, तो वो सब खाद निकलती जाएगी, यानी उनसे उपराम होते जाएंगे। तो बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है ना। तो याद करने की विधि है, जैसे यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल है, 1 घंटे के बाद अपने आत्मिक स्मृति में रहकर याद करते हैं परमात्मा को, और अपनी कर्मेंद्रियों से कोई गलत कर्म तो नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह से तो ये विधियाँ हैं कि कोई पानी पीते समय मैं मेरा कहते हैं, तो मैं कौन, मैं आत्मा। जब भी मैं शब्द आए तो ये याद आए कि मैं आत्मा हूँ, और जहाँ पर भी मेरा शब्द आए तो वहाँ पर मेरा बाबा यानी परमात्मा याद आए। ना जितना याद में रहेंगे तो उतना ही आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। जब भी कोई मिले तो उसे ओम शांति कहना। तो ओम शांति यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो फिर शांति की वाइब्रेशन फैलने लगती है ना। तो जितना हो सके ओम शांति। किसी से भी मिल रहे हैं या फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो ओम शांति बोलेंगे, तो फिर परमात्मा याद आता है, और ये याद आता है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं ये सब विधियाँ हैं, उपाय करना है। तो सवेरे सवेरे टाइम अच्छा मिलता है, यह पुरुषार्थ करना है। स्वयं के सत्य स्वरूप में रहकर परमात्मा को याद करना, ये पुरुषार्थ करना है। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, है ना। तो बाबा ने हमें, परमात्मा ने नहीं कहा कि अपना ग्रस्त व्यवहार छोड़ दो और जंगलों में चले जाओ, एक पैर पर खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं कहा। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए ही कमल फूल समान अपनी जो रचना है, बच्चों की संभाल भी करो, परंतु अंतिम जन्म पवित्र बनो। काम चिता पर नहीं चढ़ो। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें सोने का बर्तन चाहिए, है ना। तो जो मन बुद्धि से जितना पवित्र होते जाएंगे तब तो ज्ञान धारण होगा। तो सोने का बर्तन चाहिए, जैसे कि कहते हैं कि जो शेरनी का दूध है वो सोने के बर्तन में, पात्र में ही रुकता है। तो यहाँ पर भी जो ज्ञान
पवित्र ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, वो सोने रूपी बुद्धि में ही, बर्तन में ही रुकता है। तो इसमें सोने का बर्तन चाहिए। तो तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो। तो याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन बन जाते हो, है ना। तो फिर आयरन एज में चले जाते हैं। और जब परमात्मा को याद करते हैं तो सतयुगी दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो बहुत सहज है। इसमें पवित्रता मुख्य है, मेन बात है पर पवित्रता की। मन बुद्धि संस्कार से पवित्र बनना, याद से ही पवित्र बनेंगे। और सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे, ना। अपने ही स्वदर्शन चक्र फिराना, यानी अपने ही सृष्टि चक्र को याद करना कि हम सतयुगी दुनिया में जाते हैं, फिर त्रेता में आते हैं, फिर द्वापर में आते हैं, फिर बाबा कलयुग के अंत में आकर हमें फिर से पवित्र बनाने का श्रीमत देते हैं, अपने सत्य स्वरूप की पहचान देते हैं। फिर हम पवित्र बनकर स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तो तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो, अब शिवालय अमरलोक में चलने के लिए तुम यह एक जन्म पवित्र रहे हो। तो क्या हुआ? अब शिवालय अमरलोक में चलने के लिए तुम यह एक जन्म पवित्र रहे। हाँ, तो बाबा कहते तुम्हें पूरे इस कल्प के लिए राज्य भाग्य देते हैं, शिवालय अमरलोक में ले जाते हैं। तो उसके लिए सिर्फ एक जन्म ही पवित्र रहे तो क्या हुआ? बहुत कमाई हो जाएगी, 5 विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे, है ना। 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जीत पानी है, तब तो जगत जीत बनेंगे, नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मरना तो सबको है, यह अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे। हीरे जवाहरातों की खानियाँ भरपूर हो जाएंगी, वहाँ तुम हीरे जवाहरातों से खेलते रहेंगे। जैसे आत्मा की स्थिति वैसे ही सृष्टि की इसकी प्रकृति की स्थिति, है ना। तो जैसे जैसे आत्मा सतो प्रधान होती जाएगी तो ये पांचों तत्व ये भी पवित्र होते जाएंगे, ये भी सतो प्रधान बनते जाएंगे। प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएगी, हीरे जवाहरातों की जो खानियाँ हैं वो भी भरपूर हो जाएंगी। तो वैसे ही दुनिया तैयार हो जाएगी, तो वहाँ तुम हीरे जवाहरातों से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी मत पर भी चलना चाहिए ना। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो। अब बाप की श्रीमत पर चल तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाप को याद करना है, और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं अब श्रीमत पर चलकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, श्रीमत पर चलना है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चलना है, मन मत पर नहीं चलना है, पर मत पर नहीं चलना है, श्रीमत पर चलना है। तब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, बनना ही है। तो बाप को याद करना है, और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। बाबा क्या कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। तो परमात्मा को याद करेंगे तो वही परमात्मिक शक्तियाँ, परमात्मिक पवित्रता, ज्ञान, वो सब हम में भी आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करना है, और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने कितने धक्के खाए हैं, है ना। भक्ति मार्ग में यहाँ स्नान करो, वहाँ स्नान करो, एक पैर पर खड़े होकर फिर गृहस्थ जीवन छोड़कर जंगलों में चले गए,
तो क्या भगवान मिला? नहीं। अपने आप को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुमने कितने धक्के खाए हैं, अब सिर्फ बाप को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, अपने ही चक्र का दर्शन करो, स्व का दर्शन, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। जितना जितना अपने स्वदर्शन चक्र को घुमाएंगे उतना ही 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अनेक बार तुमने राज्य लिया है और गंवाया है। हाँ, तो हर कल्प यही हुआ है कि अपना राज्य तुमने लिया फिर गंवाया। तो आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। यानी सतयुग और त्रेता में सुख है और कलयुग, द्वापर और कलयुग में है दुख। जब अपने आप को आत्मा भूल जाती है तो दुख है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। तो ये तमो प्रधान और सतयुग, सतो प्रधान दुनिया के बीच का जो समय है जब आत्मा श्रीमत पाकर सतो प्रधान बनती है, तो यह है संगम। तो बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। अभी तुमको स्मृति आई है हम कैसे चक्र लगाते हैं। यह चक्र बुद्धि में रखना है। बाप है ज्ञान का सागर। तुम यहाँ बेहद के बाप के सामने बैठे हो। तुम यहाँ बेहद के बाप के सामने बैठे हो। बेहद का बाप। ऊंचते ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान बेहद का पिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं। तुम अब विनाश होने के पहले बाप को याद करो, तब प्रारब्ध बनेगी। बाबा कहते कि विनाश होने से पहले ही बाप को याद करो। ना ऐसा नहीं कि अभी तो बहुत समय पड़ा है अभी कर लेंगे, यानी अलबेले नहीं बनना। विनाश से पहले ही बाप को याद करो और पवित्र बनो, तब नई दुनिया में जा सकेंगे, तब अपने शांति धाम में जा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। निरंतर बाप की याद रहे तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? सोने का बर्तन, यानी सोने जैसी होनी चाहिए, यानी पवित्र होनी चाहिए। कर्म करते भी बाप की याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। कर्म करते हुए भी ऐसी ऐसी युक्तियाँ निकालनी कि कर्म करते हुए भी परमात्मा की याद रहे, तब फिर याद से पवित्रता की लाइट आएगी। नंबर 2 बाबा ने कहा मुरली कभी मिस नहीं करनी है। हाँ, तो मुरली क्या है? ज्ञान रत्नों की खान है। इससे ज्ञान रतन हमारी झोली में भरते हैं, है ना। तो वो ऐसी ऐसी इसमें ज्ञान रतन होते हैं। अगर मुरली मिस हुई तो वो ज्ञान रतन फिर मिस हो जाएंगे। तो इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद ना आए। ये क्या है? भट्टी है, याद की भट्टी।
तो इसमें बाहर का ये कुछ भी याद ना हो कि याद में बैठे हैं और या बाहर की बातें याद आती रहें, ऐसा ना हो। वरदान दिया बाबा ने आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। आपस में एक दो की विशेषता, हर किसी की विशेषता देखें, है ना, उसकी कमी कमजोरी नहीं बल्कि विशेषता देखें और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। हम जैसा देखते हैं वैसे ही धारण करते हैं, तो विशेषता देखेंगे तो वो विशेषता हमें भी धारण हो जाएगी। हम क्या है, गुणग्राहता, तो दूसरों की विशेषता देखना और वर्णन करना, तो वही श्रेष्ठता, फिर वही विशेषता हम में भी आ जाती है। तो बाबा कह रहे हैं आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है ना। हर एक बच्चे को, हर एक आत्मा को बाबा ने नॉलेज के द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त करवाए हैं। तो इसलिए होली अंश बनकर हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो, है ना। उस विशेषता को हम देखते हैं, वर्णन करते हैं, तो वो हम में भी आ जाती है। तो जिस समय किसी की कमजोरी देखते हो, सुनते हो, तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है। अगर कमी कमजोरी देखेंगे तो वो भी अपने हमें आ जाती है। तो इसलिए कमी कमजोरी बाबा कहते हैं अगर सुनते हैं, देखते हैं, तो समझना चाहिए कि ये कमजोरी उनकी नहीं है, मेरी है। क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मण के हैं। क्या कहा बाबा ने? क्योंकि हम सब एक बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मण के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी को भी वर्णन नहीं करो। दूसरे की कमजोरी यानी मेरी अपनी कमजोरी है ना, तो अगर उसका वर्णन करते हैं, जैसे अपनी कमजोरी को छुपाते हैं, है ना, प्रसिद्ध नहीं करते, तो ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना। होली हंस हैं हम सब, पवित्र हंस, होली हंस। तो होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना। हंस क्या करता है? होली हंस क्या करता है? रतन चुगता है ना। जो पत्थर होते हैं उनको अलग कर देता है और रत्नों को चुनता है। तो हम भी क्या है? होली हंस। तो होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। स्लोगन दिया बाबा ने, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। समय को बचाना, एक एक संकल्प, एक एक श्वास, एक समय का एक एक सेकंड, है ना, उसको सफल करना। तो समय को बचाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे मणकों की विशेषता होती है कि एक जैसे मणके माला के एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, ऐसे आप सभी विजंती माला के मणके भी जब एक मत, एक की ही लगन में, एक रस स्थिति वाले एक दिखाई देंगे, तब ही माला में पिरोए जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? मणकों की क्या विशेषता होती है? एक ही जैसे मणके होते हैं, एक माला के धागे में पिरोए जाते हैं, सारे मणके एक जैसे। तो ऐसे आप सभी भी क्या है? विजंती माला के मणके हैं। तो इसलिए जब एक मत, एक ही लगन और एक रस स्थिति वाले दिखाई देंगे, तभी माला में पिरोए जाएंगे। तब एक ही माला में पिरोए जाएंगे, तो सबकी एक मत होगी, एक लगन होगी और एक रस स्थिति होगी। अगर आपस में दो मतें होती हैं तो दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर वैजयंती माला के मणके सभी एक ही स्थिति के हो जाएंगे। अगर दो मत हुई तो फिर यानी त्रेता में आएंगे। दो मत कहाँ होती हैं? तो फिर दूसरी माला में आएंगे, अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते हैं।
हाँ, तो हमें क्या बनना है, एक ही मत, एक ही लगन और एक रस स्थिति वाले बनना है, ताकि हम भी क्या है, वैजयंती माला के मणके बने, ये हमारी स्थिति एक ही तरह की हो। ओम शांति। थैंक यू पापा।